हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि टैली सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करते हैं और उस टैली सॉफ्टवेयर को कैसे क्लोज़ करते हैं। लेकिन आज के सॉफ्टवेयर में हम सीखने वाले हैं कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ कंपनी बनाने का मतलब है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी कंपनी के लिए यदि हम टैली का अकाउंट का काम करना चाहते हैं तो उसका खाता खोलना पड़ेगा टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। उस खाते को खोलने की प्रक्रिया को ही हम कंपनी बनाना कहते हैं। दूसरे उदाहरण से हम समझ लेते हैं इसको एक बार के लिए कि जैसे हमें बैंक में पैसा जमा करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बैंक में एक खाता खोलना पड़ेगा, खाता खुलवाना पड़ेगा। खाता खुलवाने के बाद हम उसमें पेमेंट जमा करवा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमें टैली में भी कोई काम करना है, टैली में किसी के लिए काम करना है तो हमें उसमें खाता खोलना पड़ेगा। उस खाते खोलने की प्रक्रिया को ही हम कंपनी बनाना कहते हैं। तो आज यही सीखने वाले हैं कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एक कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक आइकन है। देखो, जैसे ये दिख रहा होगा टैली 9 का आइकन दिख रहा है आपको यहाँ दिख रहा है टैली ERP का आइकन। तो आज के टॉपिक में हम टैली 9 के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले टैली 9 के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और आपको एंटर प्रेस करना है। तो इससे आपकी जो टैली है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद क्या करें, यदि ऐसी कोई फालतू की चीज़, अनवांटेड चीज़ जो आपके सामने आ रही है, इसको कैसे हटाया जाए। हटाने के लिए आपको ESC की जो होती है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करना होगा, जिससे कि वो जो अनवांटेड चीज़ है, अनवांटेड जो ऑप्शन है वो हट जाएंगे सामने से। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो आपकी कीबोर्ड है वहाँ से आपको अल्टर के साथ F3 प्रेस करना होगा। तो जो ये इंटरफेस सामने आया है, देखो खुल रखा है पहले से ही कंपनी इन्फो। ये इंटरफेस लाने के लिए ही आपने अल्टर के साथ F3 प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों। अब जब ये फीचर सामने रहता है, जब ये इंटरफेस सामने रहता है, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा क्रिएट ए कंपनी। कंपनी बनाएं। कंपनी बनाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, इसको ओपन करना होगा। जब इस पर क्लिक करा आपने तो एक सामने फिर से एक नया इंटरफेस आया। ये एक तरीके से टैली क्रिएशन का फॉर्म खुल के आया है, इसको आपको फिलअप करना है। सबसे पहला आया यहाँ पे नाम, वो आया नेम, यानी कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, या जिस व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, जिस फर्म के लिए काम कर रहे हैं, उसका नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ बता देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ कोई नाम, जैसे हमने लिखा RGCTI, ये आपकी, चलिए मैं कुछ और चेंज कर देता हूँ, RGCI कंप्यूटर लिख देता हूँ। तो ये एक फर्म का नाम हो गया, एक सेंटर का नाम हो गया, एक कंपनी का नाम हो गया। इस प्रकार नाम लिख दीजिए। उसके बाद करना है आपको एंटर। मेलिंग एड्रेस में आपको कभी कुछ चेंज नहीं करना है, इसको जैसा है वैसा ही रहने दें। इसके बाद फिर से आपको करना होगा एंटर। एंटर करने के बाद में लिखाया एड्रेस, कि जो आपका सेंटर है, जो आपकी कंपनी है, जो आपकी फर्म है, वो कहाँ पर स्थित है, उसका आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। मैं जैसे डाल देता हूँ, जैसे हमने डाला गर्ल्स स्कूल। ठीक है दोस्तों। अगर मान लो आपको लगता है कि आपका एड्रेस काफ़ी बड़ा है तो आप एंटर करके आप और भी जो बचा कुचा एड्रेस है वो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर से आपको एंटर करना होगा। ये और भी अगर मान लो एड्रेस काफ़ी बड़ा है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद फिर से एंटर करें। यहाँ पे लिखा है कि आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे तो लिखा है लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, यानी कि उन देशों के नाम जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो इसमें फ़िलहाल यहाँ पे 5-6 नाम है, इसमें से आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा और आपको करना होगा एंटर। उसके बाद में लिखा है स्टेट, कि आप किस स्टेट में काम कर रहे हैं।
यहाँ पे आप फिर से आप राइट साइड में देखेंगे नाम लिखा है लिस्ट ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे सारे के सारे स्टेट दे रखे हैं। जैसे आप राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं तो सीधा सीधा आप आर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको राजस्थान सीधा नाम जो है सिलेक्ट हो जाना है। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद में आया पिन कोड कि आपका यहाँ का जो कंपनी है, जो फर्म है आपकी, उसका पिन कोड क्या है। तो वो जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आया, एंटर करते हैं फिर से, और आया अगला ऑप्शन, वह है टेलीफोन नंबर। जो भी आपका टेलीफोन नंबर है आपकी कंपनी का, वो आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद में फिर से एंटर करना है। अगला लिखा आया ईमेल एड्रेस। आपका जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आपका कंपनी का, आपकी जो भी कंपनी का ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी है, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। यदि नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। वैसे तो मैं दे देता हूँ, वैसे डेमो के लिए मैंने लिखा जैसे degana@gmail.com। ठीक है दोस्तों, फिर से एंटर किया हमने। यहाँ पे लिखा आया करेंसी सिंबल, जिसमें कि भाई हमारा जो पेमेंट है उसको किस में मेजर किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है भाई RS। ये टैली का पुराना वर्जन है इसलिए RS लिखा आ रहा है। अगर लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पे रुपए वाला नया वाला साइन जो है वो यहाँ पे आता। उसके बाद में फिर से करना है आपको एंटर। एंटर करने के बाद में लिखा आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये ऑप्शन आया मेंटेनेंस, माने कि हिंदी का मतलब होता है इसका रख रखाव। आपको टैली में किस प्रकार से काम करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आए, एक आया अकाउंट्स ओनली, एक आया अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अकाउंट्स ओनली का मतलब होता है कि यदि केवल आपको पैसों का ही लेन देन रखना है, पैसों के लेन देन का हिसाब रखना है, तो आपको अकाउंट्स ओनली वाले फीचर को यूज़ करना है। यदि आपको पैसों के अलावा कुछ गुड्स का भी हिसाब किताब रखना है तो आपको लेना चाहिए अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ अकाउंट्स विद ओनली। उसके बाद फिर से एंटर किया। यहाँ लिखा आया फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, कि आपका जो वित्तीय वर्ष है वो कब से शुरू किया गया है। तो ये डेट होनी चाहिए 1/4, माने अप्रैल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। उसके बाद जिस सत्र से आपने काम स्टार्ट किया वो सत्र आप यहाँ पे डाल दें, 2020, 2019, 2021 जो भी है आपका। उसके बाद में फिर से एंटर करना है। यहाँ पे लिखा आया बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब होता है जो आपका बही खाते में आपने कब से एंट्रीज स्टार्ट करी। तो हो सकता है 1-2 दिन का अंतर हो, लेकिन आप तो जो ऊपर फाइनेंशियल ईयर की डेट है वो ही नीचे रहने दें, चेंज ना करें। इसके अलावा आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। आपको कंटिन्यू एंटर 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 प्रेस करते रहना है जब तक कि एक्सेप्ट नाम नहीं आ जाता, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी सेव हो रही है। ठीक है, तो आपकी कंपनी बन गई है। कैसे पता चला? आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे कि जिस नाम से आपने कंपनी बनाई वो नाम आपके यहाँ पे शो हो रहा है। देखो RGCI कंप्यूटर नाम से। ठीक है, तो ये पता चलेगा कि आपकी कंपनी तो बन गई है। यहाँ सामने भी एक ऑप्शन नाम मिलेगा, देखो सर, यहाँ पे एक नाम मिलेगा जो नाम लिखा आएगा नो वाउचर एंटर्ड। इसका मतलब होता है कि आपने अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री नहीं करी है। ठीक है, तो ये तो होता है भाई कंपनी कैसे बनाते हैं। इसके बाद क्या करें? अगला ऑप्शन सीखने वाले हैं कि भाई ये कंपनी तो बन गई, कंपनी बनने के बाद में इसमें कुछ गलत हो गया, कोई एड्रेस गलत हो गया, हो सकता है कंपनी का नाम गलत हो गया, तो इसको कैसे चेंज करें। इसको चेंज करने के लिए आपको यहीं पे अल्टर के साथ F3 प्रेस करना है कीबोर्ड से, और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलने वाला है कि अल्टर। या देखो ये कंपनी इन्फो के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टर, इस अल्टर में जाना है। अल्टर का मतलब होता है बदलाव करना या मिटाना। तो आपको अल्टर पे जाना है। आपकी जो भी कंपनी थी यहाँ पे नाम लिखा आ गया, आपको इस पर एंटर करना है। तो आपकी फिर से जो फॉर्म था, जो जब कंपनी बनाई थी, जो फॉर्म भरा था आपने, वो वापस से खुल के आ गया है। इसमें जो भी करेक्शन करना है आप करेक्शन कर सकते हैं। तो मैं करके दिखा देता हूँ। मैं कंपनी का नाम ही बदल देता हूँ। ठीक है, तो मैं जो नाम है कंपनी का RGCI कंप्यूटर, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ RGCEI में बदल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको इसको कंटिन्यू एंटर करते रहना है जब तक कि एक्सेप्ट नाम नहीं आ जाता। जैसे ये आ गया एक्सेप्ट, देखो ये वाला, ये आना चाहिए। उसके बाद इसको फिर से एंटर करके सेव कर दें। अब इसको देखने के लिए आपको फिर से कीबोर्ड से ESC की प्रेस करनी होगी। तो आपको फिर से लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा कि आपका जो कंपनी का नाम था वो चेंज हो गया है, बदल गया है।
नेक्स्ट आता है कि हो सकता है कल को आपको कंपनी को ही डिलीट करना पड़े, मिटाना पड़े, तो कैसे मिटाएंगे? तब भी आपको अल्टर के साथ F3 प्रेस करना है कीबोर्ड से। किस फीचर को लाने के लिए? इस कंपनी इन्फो फीचर को लाने के लिए। यहीं पे आपको फिर से अल्टर में ही जाना है, ये वाले फीचर में, और आपको करना है एंटर। आपकी कंपनी का नाम आ गया, आपको फिर से एंटर करना है, फिर से फॉर्म खुल के आ गया। यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है अल्टर के साथ डी। अल्टर के साथ डी प्रेस करना है तो ये डिलीट वाला ऑप्शन आ गया सामने, देखो। अगर आपको डिलीट करना है तो आपको फिर से एंटर प्रेस करना है, और ये बोल रहा है कि आर यू श्योर कि आपको डिलीट करनी ही है। अब अगर आपने फिर से एंटर प्रेस कर दिया तो ये कंपनी डिलीट हो जाएगी और ये वापस कभी नहीं आएगी। यदि मुझे नहीं करना तो मैं फिर से ESC प्रेस करके फिर से बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। अगला फीचर, अगला ऑप्शन, अगला होता है कि जैसे मैं भी इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में नाम दिखा है RGCI लिखा रहा है कंपनी का नाम। मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना, तो कैसे इसको बंद करेंगे? बंद करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा आ रहा है, देखो कंपनी इन्फो वाले के अंदर ही। यदि ये नहीं आता कंपनी इन्फो वाला ऑप्शन, तो आप अल्टर के साथ F3 दबा के इसको ला सकते हैं। यहाँ पे लिखा मिलेगा आपके शट कंपनी, यहाँ पे जाना है और आपको करना है एंटर। तो आपकी कंपनी का नाम फिर से आ गया, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। कैसे पता चला? आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखेंगे तो आपकी कंपनी का नाम यहाँ से चला गया है। तो ऐसे आप अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको कंपनी को कभी वापस भी खोलना पड़े तो कैसे खोलेंगे? तब भी आपको अल्टर के साथ F3 ही प्रेस करना है। किस ऑप्शन को लाने के लिए? इस कंपनी इन्फो ऑप्शन को लाने के लिए, इस फीचर को लाने के लिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर को लिखा मिलेगा सेलेक्ट कंपनी, मतलब कंपनी को चुनना, वापस से लाना। आपको सेलेक्ट कंपनी में जाना है। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी कंपनियाँ बना रखी है, जो भी बनाएंगे उनके नाम आएंगे। यहाँ से जिस कंपनी को खोलना है उस कंपनी का नाम यहाँ ऊपर दिख रहा है ब्लैक में, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम सर्च करना है, नाम लिखना है आपको। नाम लिखते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो नाम लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपकी कंपनी कौन सी। जो भी आपकी कंपनी है उस पर क्लिक करेंगे और आप एंटर कर देंगे कीबोर्ड से, तो आपकी कंपनी फिर से खुल जाएगी। कैसे पता चलेगा? सेम वही, आपके लेफ्ट हैंड साइड में वो कंपनी का नाम शो करेगा, जिससे पता चलेगा कि आपकी कंपनी खुल चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा आज का ये टॉपिक आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।